अच्छा, आज मैंने डिस्कस करना है एक फीचर जो कि सी पैनल में अवेलेबल है। मोस्टली होता यह है कि एक आपकी वेबसाइट है वो स्लो चल रही है या उस पे एरर आ रहे होते हैं मुख्तलिफ 503 है, इंटरनेट सर्वर एरर है और आपको आइडिया नहीं होता कि ये वजह क्या है इसकी। तो ट्रबल शूट करने के लिए मुख्तलिफ एक तो कोड साइड से आप देख सकते हैं, सर्वर साइड से देख सकते हैं। सर्वर साइड से देखने का जो है ऑप्शंस मुख्तलिफ सी पैनल में जो अवेलेबल हैं, तो उसमें ये है कि डिस्क यूजेज आप देख सकते हैं कि डिस्क यूजेज तो ज़्यादा नहीं है, जो फाइल्स की लिमिट है वो तो एक्सीड नहीं हो रही। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ सीपीयू यूजेज आपका ज़्यादा यूज तो नहीं हो रहा, जो आपको लिमिट अवेलेबल है। इस तरह एंट्री प्रोसेसेस हैं, वो प्रोसेसेस जब भी आपकी साइट ब्राउज होती है तो उसके साथ वो कुछ प्रोसेसेस ओपन कर देती है जिसमें पीएचपी के हो सकते हैं, कोई एचटीटीपी के, अपाची के हो सकते हैं। तो वो प्रोसेसेस जो ओपन होते हैं तो वो आपके डिपेंड करता है। नॉर्मली होना ये चाहिए कि हर एक क्लाइंट जो आपकी साइट ब्राउज करे तो एक प्रोसेस ओपन करे, लेकिन अक्सर हमारे कोड ऐसे होते हैं कि वो एक प्रोसेस के बजाय मल्टीपल प्रोसेसेस जो हैं वो ओपन होते हैं। तो अगर आपकी साइट पे यूजर्स ज़्यादा आ रहे हैं तो ये एंट्री प्रोसेसेस आपके ख़त्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से साइट आपकी स्लो हो सकती है और इससे और ज़्यादा होते हैं तो डाउन हो सकती है। नए यूजर्स को आपकी साइट नज़र नहीं आएगी। इस तरह फिजिकल मेमोरी है आपकी, रैम अगर फुल हो गई है तो आप की साइट जो है वो ब्राउज करने में उसको इशू आएगा, स्लो हो जाएगी स्टार्ट में, उसके बाद फिर उसकी ब्राउजिंग स्टॉप हो जाएगी। आईओप्स और आईओ ये दोनों हार्ड डिस्क से रिलेटेड हैं। ये बताता है कि कितनी स्पीड में हार्ड डिस्क के साथ कम्युनिकेशन होती है। तो ये उससे रिलेटेड है कि 2 MB पर सेकंड जो है हार्ड डिस्क के साथ आपकी वेबसाइट अलाउड है कि डाटा अपलोड या डाउनलोड कर सके। आप अगर आप इस तरह से लेते हैं तो इस तरह से इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है कि कम्युनिकेशन जो है हार्ड डिस्क के साथ वो कितनी स्पीड से हो। तो ये आईओ यूजेज जो है ये स्पीड से ताल्लुक रखते हैं, कितनी स्पीड से डाटा आएगा और जाएगा। और ये जो है डिस्क यूजेज, ये आपकी टोटल यूजेज से है कि आपको 5 GB एलोकेटेड है और आप यूज कितना कर रहे हैं। और ये एक और है कि फाइल यूजेज, अगर आपको 5 GB अलाउड है, लेकिन 5 GB जो अलाउड है तो उसमें आपके कितने फाइल्स रख सकते हैं। शायद आप 10 फाइल्स रखें 1 GB के, तो आपकी 5 GB फुल हो जाए। शायद आप जो है 2,50,000 फाइल रखें और आपकी फिर ये लिमिट रीच हो, तो ये आप इसमें 3 लाख फाइल नहीं रख सकेंगे जो 5 GB की आपकी लिमिट है। तो ये कुछ लिमिट्स थे जिनकी वजह से इशू आ सकता है। अब फर्ज करें इशू आया है और इशू कल आया है और आप जो है यहाँ पे तो आपको नजर नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे ये रन टाइम पे सब कुछ दिखा रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, एक ये दूसरा टूल है इसमें रिसोर्स यूजेज का, तो यहाँ से जाके चेक कर सकते हैं कि लास्ट 24 आवर्स में साइट आपकी डाउन सर्वर की वजह से तो नहीं हुई। तो उसमें यहाँ से चेक किया जा सकता है कि योर साइट हैज नो इशू विद इन लास्ट 24 आवर्स। लास्ट 24 आवर्स में इस सर्वर को कोई, इस वेबसाइट को कोई इशू नहीं हुआ। अम, इस वेबसाइट को नहीं हुआ, मैं एक दूसरी आपको दिखाता हूँ जिसमें हुआ है। तो अब ये है इस वेबसाइट, ये दूसरा सी पैनल मैंने ओपन किया है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इस साइट को लास्ट 24 आवर्स में दो चीज़ों से मसला हुआ है। एक सीपीयू रिसोर्स यूसेज से, दूसरा है फिजिकल मेमोरी यूसेज से। तो फिजिकल मेमोरी जो हमने यहाँ पे डिस्कस की, रैम, फिजिकल मेमोरी रैम है और सीपीयू यूसेज उसका सीपीयू है। तो उस दूसरी वेबसाइट का जिसका हम देख रहे थे तो उसका फिजिकल मेमोरी और सीपीयू दोनों को इशू आया था, तो वो यहाँ पे शो हो रहा है। अब इसके डिटेल्स जो है मैं
ये वाला फिलहाल मैं शेयर नहीं कर सकूंगा। मैं यहाँ पे जो ये रिसोर्स यूजेस है, इसका मैं यहाँ से आपको चीज़ें उसकी इसकी दिखा देता हूँ। ऑल दो इसका इस वेबसाइट का इतना इशू नहीं रहा, लेकिन हम जनरल चेक करने के लिए इसको देख लेते हैं। तो इसमें ग्राफ के ज़रिए मुझे नज़र आ रहा है कि सीपीयू यूजेज नॉर्मल था। अगर हाई हुआ तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको हाई नज़र आएगा। अब लेकिन ये भी नहीं है कि आपको बिल्कुल ही वो टच करता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि कंटिन्यूस टच करना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ये ग्राफ जो बन रहा है ये 10 मिनट बाद बन रहा होगा, हर एक जो उसका जो इसका लिमिट है। तो शायद यहाँ पे आपको एग्जैक्टली शो ना हो, इतना माइन्यूटली शो ना हो, लेकिन आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी फिजिकल मेमोरी जो है वो कंटिन्यूस 1 GB तक जा रही है, या रैम में ज़रा शायद आपको ज़्यादा इजीली शो हो रहा हो। इस तरह एंट्री प्रोसेस हैं वो अगर कंटिन्यूस हैं तो फिर आपको ज़रा ज़्यादा अच्छा, कंटिन्यूस नहीं है तो फिर आपको शायद स्पाइक हल्के पुल्के मिले। अच्छा, इसमें ये बहुत डिटेल में है, लेकिन मैं हल्की सिर्फ एक चीज़ इसका दिखा देता हूँ। इसमें जो F लिखा हुआ है तो ये काम की चीज़ है। F का मतलब है कि फॉल्ट्स, तो स्पीड के फॉल्ट्स कोई हुए या नहीं हुए तो वो ज़ीरो है। फिजिकल मेमोरी के फॉल्ट्स के हुए या नहीं हुए वो ज़ीरो है। इस तरह आईओ के फॉल्ट्स ज़ीरो हैं, बाकी भी सारे ज़ीरो हैं। तो फॉल्ट्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट है इसमें। बाकी इसकी एवरेज है, लिमिट है, ये चीज़ें जो हैं आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये सिर्फ शो करने के लिए है। लेकिन फॉल्ट जो है इसमें काम की चीज़ें आपके लिए देखना, कोई इशू इस वजह से तो नहीं। यहाँ पे स्नैपशॉट एक काम की चीज़ है। स्नैपशॉट में मुझे लास्ट तकरीबन 1 वीक का मुझे नज़र आएगा कि इनफैक्ट ज़्यादा का नज़र आ सकता है। हाँ, ज़्यादा क्या अवेलेबल है कि मैं चेक करना चाहूँ कि ये एक स्नैपशॉट सिस्टम ने लिया था, और उसमें ये शो करने के लिए कि आपके प्रोसेसेस कितने यूज़ हो रहे थे। इस स्नैपशॉट में अगर कुछ प्रोसेस थे तो वो यहाँ से शो होंगे। तो उससे आप अंदाज़ा ले सकते हैं कि आपके पास्ट इनफैक्ट 1 मई को इशू क्या आया था। इस तरह के डेटाबेस क्यूरीज अगर कोई स्नैपशॉट ने डिटेक्ट की थी तो वो यहाँ पे आ जाएंगी, और HTTP की क्यूरीज हैं, अपाची के प्रोसेसेस हैं तो वो नज़र आ जाएंगे। अच्छा, प्रोसेस लिस्ट में जो है आपको सारे नज़र आएंगे, जिसमें ईमेल के प्रोसेसेस भी हो सकते हैं, बाकी भी हो सकते हैं। HTTP की क्यूरीज में मोस्टली आपको अपाची की नज़र आएंगी। तो ये था डिटेल में आपके रिसोर्स यूजेज के बारे में। और ये रिसोर्स यूजेज जो है ये हर एक सी पैनल में अवेलेबल नहीं होता। जिनमें अवेलेबल होता है तो उनमें क्लाउड लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, सी पैनल के साथ इंटीग्रेट होके काम करता है, तो उसके ज़रिए जो है ये सारे लिमिट्स भी अप्लाई किए जाते हैं, और उसके ज़रिए ये सारे लिमिट्स आप देख सकते हैं कि इशू कोई हुआ तो नहीं। आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।